दादी माँ की स्टोरी। प्यारे बच्चों, एक गार्डन में बहुत सारी हनी बीज रहती थीं। उनका बी हाइव भी उस गार्डन में था। वो वहाँ बहुत मजा करती। वो इधर उड़ती, कभी उधर उड़ती और फ्लावर्स से जाकर जूस पीती और आकर अपने बी हाइव के अंदर हनी बनाती। वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन वहाँ पर एक वुड कटर अंकल आ गए। अंकल को कुछ लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने सोचा वो ट्री को कट कर लें। उन्होंने अपनी एक्स निकाली और बी हाइव वाले ट्री को काटना शुरू कर दिया। वुड कटर अंकल ने अपनी एक्स बार बार ट्री को मारी ताकि वो कट जाए। जब एक्स ट्री को लगती थी तो बी हाइव जोर जोर से हिलता था। उसमें बैठी बीज को तो पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने फौरन बाहर निकल के देखा, ये क्या हो रहा है? हमारा ट्री क्यों हिल रहा है और हमारा बी हाइव क्यों हिल रहा है? वो सब परेशान हो गईं। उन्होंने जब देखा तो एक वुड कटर अंकल ट्री को काटने की कोशिश कर रहे थे। बीज तो बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, ओह, अगर ये ट्री कट गया तो हमारा बी हाइव नीचे गिर जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा और हमारा सारा हनी भी जाया हो जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए। उनमें एक बी बहुत वाइज थी। उसने ये मशवरा दिया कि जल्दी से बुक में से पढ़ो कि हम अपना बी हाइव कैसे सेव कर सकते हैं। बीज ने मिलके बुक पढ़ी और उनको एक आइडिया आया। उनमें एक सिली बी थी। उसको बुक पढ़ के ये आइडिया आया कि वो एक लाउड स्पीकर लेकर आए। वो लाउड स्पीकर लाई और उसने कहा, अंकल, अंकल, यहाँ से उठे और जाएं। ये हमारा घर है। खबरदार जो आपने इसको काटने की कोशिश की, हम आपको बाइट करेंगे। अंकल ने तो बात नहीं सुनी तो सिली बी ने सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अंकल, प्लीज यहाँ से जाएं। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप क्यों नहीं सुनते? मगर अंकल ने तो बात नहीं सुनी। फिर सिली बी दोबारा बुक पढ़ने लगी ताकि कोई नया आइडिया निकाल सके। फिर उसको एक और आइडिया आया। उसने कहा, मैं बकेट में पानी लेकर आती हूँ और अंकल के सर पे गिराऊंगी, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा और अंकल भाग जाएंगे। मगर वो बहुत छोटी सी बकेट में थोड़ा सा पानी लेकर आई और लाकर उसने अंकल के सर पे गिरा दिया। मगर अंकल को तो पता ही नहीं चला कि उनके सर पे पानी गिरा है। अंकल तो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ी सी कटिंग करके थक गए थे। सिली बी का ये आइडिया भी ना चल सका। वाइस बी ने कहा, कुछ और करना पड़ेगा। मैं लेकर आती हूँ हनी और लाकर अंकल के सर पे गिराती हूँ, शायद उनको पता चल जाए और वो यहाँ से चले जाएं। तो वाइस बी लेकर आई एक जार जिसमें हनी था। उसने वुड कटर अंकल के सर पे हनी गिराया, लेकिन वुड कटर अंकल तो गहरी नींद सो रहे थे। उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके सर पे कुछ गिरा है। ये आइडिया भी काम नहीं किया। फिर सिली बी गई और बुक दोबारा लेकर आ गई। उसने कहा, मैं कुछ रीडिंग करती हूँ, शायद मुझे कोई नया आइडिया आ जाए। फिर उसको एक आइडिया मिला और वो गई और स्टिक लेके आ गई। चलो जी। उसने कहा, अंकल, यहाँ से उठे और फौरन भाग जाएं, वरना मैं इस स्टिक से आपको बहुत मारूंगी। मगर वुड कटर अंकल को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इसके बाद सिली बी तो बहुत थक गई। उसने कहा, बस भाई बस, मैं करने लगी हूँ रेस्ट और चाय का कप पीने लगी हूँ। मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैंने बहुत कोशिश कर ली है अंकल को उठाने की। फिर वाइस बी ने कहा, चलो मैं कुछ करती हूँ, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम थक गई हो। फिर वाइस बी गई और रेडी होके आ गई। उसने अपनी शार्प टेल जाकर वुड कटर अंकल को चुबो दी। वुड कटर अंकल की चीख निकल गई और वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ है? ओहो, मैं तो सो गया था। चलो मैं दोबारा कटिंग स्टार्ट करता हूँ। बीज ने कहा, लो जी, कटिंग तो फिर शुरू हो गई। हमारे सारे आइडियाज फ्लॉप हो गए। वुड कटर अंकल ने दोबारा एक्स पकड़ी
और जोर जोर से ट्री को कट करने की कोशिश करने लगे। बीज का हाइव जोर जोर से हिल रहा था। वाइज बी और सिली बी और बाकी सारी बीज भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका बी हाइव गिरने वाला है। थोड़ी देर बाद यही हुआ, उनका बी हाइव हिलना शुरू हो गया और ट्री से उतरकर जमीन की तरफ गिर गया। ओ, ये क्या हो गया? हमारा हाउस तो गिर गया। अब हम क्या करेंगी? हम कहाँ रहेंगी? ओहो, ये क्या किया आपने अंकल? वुडकटर अंकल ने देखा कि बी हाइव ऊपर से आकर गिरा है। उन्होंने कहा, ये क्या? फिर उनको समझ आई कि ये बी हाइव है। वो खुश हुए कि चलो मुझे हनी भी मिल गया है, चलो मैं घर जाकर हनी खाऊंगा। मगर अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि बीज को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा, वुडकटर अंकल बहुत हो गई, आपने हमारा घर तोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद ढेर सारी बीज बी हाइव से बाहर आ गईं। वुडकटर अंकल की चीखें निकल गईं। उन्होंने कहा, ओ, ये क्या? बीज अंकल के पीछे भागना शुरू हो गईं। उन्होंने कहा, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगी। वुडकटर अंकल भागना शुरू हो गए। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, बीज मेरे पीछे लग गई है, बचाओ बचाओ। बीज शोर मचाती मचाती अंकल के पीछे भागती गईं, उड़ती गईं। अंकल आगे आगे भाग रहे थे और बीज पीछे उड़ रही थी ताकि उनको बाइट कर सकें। सिली बी और वाइज बी भी साथ थी। सिली बी ने स्टिक भी पकड़ी हुई थी ताकि उनको मार सके। आखिर में सारी बीज ने अंकल को पकड़ लिया और अंकल एक जगह रुक गए। बीज ने खूब काटा अंकल को, उनके फेस पे, उनके हैंड्स पे, उनकी आईज पे, उनके ईयर्स पे, और उनका हशर हो गया। बीज तो चली गई, मगर वुडकटर अंकल का मुंह इतना स्वेल कर गया और वो परेशान होकर बैठ गए। प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छी अच्छी स्टोरीज भी देख सकें। बाय बाय।